सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम बहाल कर दी। तरामीम कलअदम करार देने के खिलाफ वफाकी हुकूमत की अपीलें मंजूर कर ली। फैसले में कहा कि बानी पीटीआई साबित नहीं कर सके कि नैब तरामीम गैर आइनी हैं। 3 रुकनी बेंच साबित नहीं कर सका कि नैब तरामीम आइन से मुतसादिम थी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला 5-0 से सुनाया। वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने नैब तरामीम कलअदम करार देने के फैसले पर इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर की थी। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने तहरीरी फैसले में कहा कि नैब कानून साबिक आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ ने जबरदस्ती इक़्तिदार में आने के 34 दिन बाद बनाया। परवेज मुशर्रफ ने आईनी जमहूरी ऑर्डर को बाहर फेंका और अपने लिए कानून साजी की। परवेज मुशर्रफ ने आला अदलिया के उन जजेस को हटाया जिन्होंने गैर आईनी इकदाम की तौसीह नहीं की। आइन में अदलिया और मुकन्नना का किरदार वाज़ेह है। अदलिया और मुकन्नना को एक दूसरे की दायराकार में मुदाखलत पर निहायत एहतियात करनी चाहिए। आइन में दिए गए फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान बेहतर है कि इदारे आवाम की खिदमत करें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट जजेस पार्लियामेंट के गेट कीपर्स नहीं। पाक फौज के हाथों दुश्मन के बुज़दिलाना इरादे खाक में मिलाने का दिन। जंग सितंबर की याद में यौम दिफा और शोहदा पर मुल्क भर में तकरीबात। शोहदा की कब्रों पर हाजिरी, गाजियों को भी खराजी तहसीन। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि फोर्सेस कानून नाफिज करने वाले इदारों की काविशों से आज पाकिस्तान महफूज है। डिजिटल दहशतगर्दी और 5th जनरेशन जंग नए चैलेंजेस के तौर पर सामने आ रहे हैं। अहद करें कि इख्तलाफात भुलाकर मिसाली एकजहती और हम आहंगी का मुजाहरा करेंगे। कराची में मज़ार कायदे आज़म पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब। लाहौर में मज़ार इकबाल पर भी यौम दिफा की तकरीब। नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में वाइस एडमिरल अवैस अहमद बलगरामी ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। गुजरात में मेजर अजीज़ भट्टी शहीद और लाहौर में मेजर शब्बीर शरीफ के मज़ारात पर हाज़री और सलामी। यौम दिफा और शोहदा की मरकजी तकरीब आज रात 8 बजे GHQ में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, आला सिविल और अस्करी क़यादत भी शरीक होगी। तकरीब से वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खिताब भी करेंगे। आज हम 1965 की जंग की फातिहाना विरासत को फ़ख्र के साथ याद कर रहे हैं, जो कौम के नाकाबिले तस्खीर अज़्म और गैर मुतज़लज़ल जज्बे की मिसाल है। 59वीं यौम दिफा और शहदा के मौके पर चेयरमैन, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का पैगाम। ISPR के मुताबिक 59 साल कबल अफवाज पाकिस्तान ने फैसला कुन तौर पर दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। ऐसी फतह हासिल की जो तारीख में हमेशा के लिए लिखी जाएगी। 1965 की जंग उम्मीद की किरण थी, जिसने मुसीबत के वक्त कौम की लचक और अज़्म की मिसाल देखी। तमाम शोहदा और वेटरन्स के अहले खाना को भी खराज तहसीन कहा। शोहदा की कुर्बानियाँ मजबूत, खुशहाल और पुरअमन पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद करने की तरगीब देती रहेंगी। सदर और वज़ीर आज़म का गाजियों और शोहदा को खिराज अक़ीदत। सदर आसिफ अली सरदारी ने कहा कि अफ़वाज पाकिस्तान मुल्क को तमाम चैलेंजेस से बचाने के लिए पुरअज़्म है। वाज़ेह किया कि कश्मीरी अवाम की हालत ज़ार का अजाला करके ही खित्ते में देरपा अमन मुमकिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अफ़वाज के अजीम सपूतों ने 6 सितंबर 1965 को हमलावर दुश्मन को शिकस्त फाश दी। हमारी अफवाज का हौसला और फर्ज से लगन ही पाकिस्तान की सलामती की बुनियाद है। अज़्म इस्तेहकाम के तहत नज़रसानी शुदा नेशनल एक्शन प्लान का मकसद तमाम इक़साम की दहशतगर्दी का खात्मा है। कराची में कारसाज हादसा केस में फरीक़ैन में मामलात तय पा गए। जांबहक इमरान आरिफ और आमना आरिफ के वरसा ने अदालत में हलफनामा जमा करा दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट चरखी कराची की अदालत ने कारसाज हादसा केस में मुलजिमा की 1 लाख रुपए के एवज जमानत मंजूर कर ली। वकील ने अदालत को बताया कि मुलजिमा जहनी मरीज़ा है, उसका अगस्त 2005 से इलाज चल रहा है। मुलजिमा के पास UK का ड्राइविंग लाइसेंस है जो पाकिस्तान में 6 माह तक कारामद है। जांबहक होने वालों के वरसा ने अल्लाह के नाम पर मुआफ़ कर दिया है। मुद्दई मुकदमा के वकील ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अदालत में जमा करा दिए। हलफनामे में कहा गया है कि हमारे दरमियान मामलात तय पा गए हैं। हमने मुलजिमा को अल्लाह के नाम पर मुआफ़ किया और किसी दबाव के बगैर ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया है। रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वाला दहशतगर्द है, आज मौका है हथियार डाल दें।
वज़ीर दाखिला की पेशकश। मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमा से मुलाकात में मोहसिन नकवी ने कहा, तमाम उलमा मिलकर पैगाम दें कि इस्लाम के नाम पर कत्ल जायज़ नहीं, लोगों को वरगला कर दहशत गर्दी करने वालों का रास्ता बंद करना है। मोहसिन नकवी ने कहा कि अगले चंद रोज़ में हम सब तमाम सूबों में जाएंगे, वज़राए आला से अलग अलग मुलाकात करेंगे। मजबूत पैगाम देना है कि हम दहशत गर्दी के खिलाफ मुत्तहिद हैं। वज़ीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन ने कहा, अपनी आने वाली नस्लों को आग और बारूद में झोंकने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर में यादगार शोहदा पर हाज़री, शोहदा की कब्रों पर फातिह खानी और फूल रखे। हम जाएंगे पाकिस्तान नेवी फ्लीट के सबसे बड़े जहाज PNS मोविन पर, जो हमें पता लगा कि समंदर में डिप्लॉयड है। जंग हो या अमन, दिफा नाकाबिले तस्खीर रखना मुसलसल जिद्दोजहद है। 6 सितंबर की मुनासबत से देखिए जियो पाकिस्तान यौम दिफा स्पेशल, पाकिस्तान नेवी के साथ शाम 4 बजे नेवी स्पेशल का नशर मुकर्रर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। FBI ने कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत 42 शहरों में जायदाद की वैल्यूएशन रेट्स में 20 से 100% तक इजाफे की तैयारी कर ली। मार्केट रेट और मकाम के लिहाज से वैल्यूएशन रेट्स की फहरिस्त को हतमी शक्ल दे दी गई। जंग और दी न्यूज़ में शाया रिपोर्ट के मुताबिक वजारत कानून की जांच पड़ताल के बाद वैल्यूएशन रेट्स में इजाफे का नोटिफिकेशन इस माह के दौरान जारी होने की तवक्को है। जिन दीगर शहरों में जायदाद की कीमतों में इजाफा ज़ेर गौर है, उनमें रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, सक्खर, हैदराबाद, मानसहरा, मर्दान और गवादर भी शामिल हैं। अगले मरहले में फहरिस्त में मजीद 14 शहर शामिल किए जाएंगे। वैल्यूएशन रेट्स बढ़ाने से FBI को टैक्स आमदनी में इजाफे में मदद मिलेगी। पाकिस्तान में 8 करोड़ से ज़ायद लोग नफसियाती मसाइल का शिकार। वजारत सेहत की जानिब से कौमी असम्बली में पेश किए गए अदाद-ओ-शुमार में इंकशाफ। वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क के तमाम बड़े हॉस्पिटल्स नफसियाती इलाज की सहूलियात मौजूद हैं। 126 मेडिकल कॉलेज में जहनी अमराज और शोबा नफसियात काम कर रहे हैं। आज के दिन का जो फैसला था, ये बुनियादी तौर पर NRO2 था। PDM हुकूमत आई तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि नैब लॉज में तब्दीली की और EVM को ख़त्म किया। ये दोनों चीज़ें बुनियादी तौर पे उस टोले के लिए थी जो हर कुछ अरसे के बाद या तो बारियां बदलता है, जो कि पीपल्स पार्टी और नून लीग और जो उनके हवारी हैं, और दूसरा उन्होंने इलेक्शन को गैर शफाफ करने के लिए जो कानून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में बने थे उनको ख़त्म किया। आज का फैसला NRO2 है। पार्लियामेंट से इस किस्म के कवानीन पास हो रहे हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ऐसे कवानीन फिर बनाए जाएंगे। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PDM हुकूमत जब आई तो नैब कवानीन को ख़त्म किया। ये तरामीम इस टोले के लिए थी जो बारियां बदलते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करप्शन के खिलाफ कवानीन बनाए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर हमला नहीं, पाकिस्तान पर हमला था। हमारा ये तकलीफ है, जो पानी है बहुत गंदा हो चुका है, इसमें हमारे एलर्जी हो चुकी है, खाजी हो चुकी है। जो बच्चे हैं वो बहुत बीमार हो चुके हैं। इस वजह के मच्छर है, बहुत मलेरिया हो चुकी है, सब बच्चे बीमार है। हम पानी पकाने के लिए बहुत तकलीफ में। बारिश गुजरे कई दिन हो गए, लेकिन घरों से पानी की निकासी अब तक ना हो सकी। बदीन के वार्ड नंबर 8 के रिहायशी मुश्ताक अहमद का घर अब तक पानी में डूबा हुआ है। घर के अफराद घुटनों घुटनों पानी में एक जगह से दूसरी जगह जाने पर मजबूर। कहते हैं कई रोज से जमा पानी से बदबू आने लगी है और कई जल्दी बीमारियां भी जन्म ले रही हैं। झुपड़ी था सर, वो भी मुकम्मल ख़त्म हो गया। हमारा रोज़ी का जरिया था सर स्टूडियो, वो भी मुकम्मल ख़त्म हो गया। और हमारे कपड़े क्या माल मवेशी पूरा सर पानी में ख़त्म हो गया। सर पर छत ना फन को जिंदा रखने के लिए कोई खातिर खा इकदाम। बलूचिस्तान के इलाके डेरा मुराद जमाली में नन्ना लोक गुलकार शाहिद जमाली इमदाद का मुंतज़िर। कहता है हालिया बारिशों से घर और स्टूडियो तबाह हो गया। ना रहने की कोई जगह है, ना ही खाने पीने का कोई बंदोबस्त।
कराची के इलाके माड़ीपुर रोड पर डबल कैबिन गाड़ी की टक्कर से 2 अफराद जख्मी। हादसे के बाद लोगों ने डबल कैबिन गाड़ी को घेरे में ले लिया। गाड़ी में सवार शख्स की हवाई फायरिंग से भगदड़। लोगों ने हादसे के जिम्मेदार शख्स की फरार की कोशिश नाकाम बना दी। पुलिस एहलकार मौके पर पहुंच गए। गाड़ी सवार शख्स की रफ्तार शफीक मोड़ के करीब। पुलिस मोबाइल की टक्कर से राहगीर बच्चा जख्मी। पुलिस मोबाइल रॉन्ग वे जा रही थी। मौके पर मौजूद अफराद मुश्तिल। जख्मी बच्चे को हॉस्पिटल मुंतकिल करके फरार एहलकार मअतल। कभी शाज़ नादर कोई 2 महीने में 3 महीने में हाउ आर यू, ठीक हो, सब ठीक है, सारा कुछ दैट काइंड ऑफ कल। लेकिन आई अंडरस्टैंड कि कुछ और लोग भी पीटीआई के थे जिनके उनके साथ इंटरेक्शन था। और वो किस नोयत का था फ्रैंकली इंटरेक्शन था उनकी रिटायरमेंट के बाद भी। हाँ, देखिए जी, जिनके साथ दोस्ती होती है वो ये तो नहीं देखा जाता कि ये रिटायरमेंट हो गई है तो आप इनके साथ आप ताल्लुक तोड़ लें। रऊफ हसन साहब ने कहा कि और दीगर लोगों से भी उनकी दुआ सलाम रहती थी, राब्ता रहता था। जाहिर है कि उनका एक बड़ा रोल रहा है पाक तहरीक इंसाफ की हुकूमत में। उस हवाले से उनका किसी से ताल्लुक भी बन गया होगा, लेकिन इसमें कोई मुज़ाहिका भी नहीं है। बहुत सारे लोगों के ताल्लुकात होते हैं, वो चलते हैं। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन के बाद दूसरे पार्टी रहनुमा आमिर डोगर ने भी रिटायर्ड फौजी अफसर से ताल्लुक रखने को हक बजानिब करार दे दिया। ये भी एतराफ़ कर लिया कि फैज़ हमीद का पीटीआई हुकूमत में एक बड़ा किरदार रहा है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। आमिर डोगर ने खदशा जाहिर किया कि हमारी इतलात के मुताबिक बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल किया जाएगा। इससे पहले रऊफ हसन ने एतराफ़ किया था कि फैज़ हमीद उन समेत पार्टी के कई अरकान से राबतों में थे। उनके साथ फैज़ हमीद का ताल्लुक अलग सलग की हद तक था, लेकिन पार्टी के दीगर अरकान का उनके साथ किस नौयत का ताल्लुक था वो नहीं जानते। सदर आसिफ अली जरदारी की लाहौर में कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी शहीद के घर आमद। शहीद के घर वालों से इज़हार ताज़ियत। शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की खिदमात और बहादुरी को खिराज अक़ीदत पेश किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बहुत से नौजवानों ने जानों का नजराना पेश किया। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शहीद हुई। दहशतगर्दी के फितने को जड़ से उखाड़ने के लिए आखिरी दम तक कोशिशें जारी रखेंगे। कौम, शहदा और उनके ख़ानदानों की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। यौम दिफा और शहदा के मौके पर फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ की जानिब से नगमा रिलीज़ कर दिया गया। वतन से मोहब्बत और वफा का यादा, मुल्क की हिफाजत के लिए अहद का इजहार। गैरिजन APS पेशावर के बच्चों के यौम दिफा और शहदा के मौके पर खुसूसी पैगामात। DI खान के अवाम का यौम दिफा और शहदा के मौके पर खुसूसी पैगामात। On 6 September, those brave heroes who gave up everything for our freedom, we salute them. आज हम आंखों में आंसू और दिल में फख्र लेकर पाक फौज के शोहदा और गाजियों को सलाम पेश करते हैं। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। पाक फौज हमारी पहचान है और हमें अपने हर फौजी और उनकी कुर्बानियों पर नाज है। पाक फौज की बहादुरी हमारी शान, हमारा मान। दिफाए वतन बकाया। दिफाए वतन की खातिर जान निसार करने वाले शोहदा को सलाम। दिफाए वतन की खातिर अपनी जान कुर्बान करने वालों को हमारा सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद। गाज़ियान डोगरे की याद पर यौम दिफा के मौके पर पाक फौज के चाकू चौबंद दस्ते की सलामी। यादगार शोहदा पर फूलों की चादर भी चढ़ाई गई। ये यादगार 16 पंजाब रेजिमेंट के 106 शहीदों के नाम पर तामीर की गई है, जिन्होंने 1965 की जंग में डोगरई के मकाम पर दिफाए वतन के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। इस अजीम कारनामे की बिना पर इस पलटन को मुहाफ़िज़ाने लाहौर और गाज़ियान डोगरे का खिताब मिला। इन कौमी हीरोज़ में मेजर जनरल रिटायर्ड सिकंदर शामी, ब्रिगेडियर रिटायर्ड शेर अफगन और मेजर जनरल रिटायर्ड गुलाम दस्तगीर शामिल थे। मुल्क में रवा साल का 17वां पोलियो केस रिपोर्ट। 16 साल बाद इस्लामाबाद में पहली बार पोलियो केस की तस्दीक। वज़ीर आज़म की फोकल पर्सन बराए इंसदाद पोलियो आयशा रज़ा फारूक का कहना है कि हुकूमत ने पोलियो के फैलाव को रोकने के लिए जामे रोड मैप बनाया है। 9 सितंबर से 115 अजला में पोलियो मुहिम शुरू होगी। 3 करोड़ बच्चों को वैक्सीन पिलाने का हदफ है।
नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की बरतानिया की नायब वज़ीर आज़म एंजेला रेनर से मुलाकात। दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं के इक़्तिसादी तरक्याती शोबों में दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने की अहमियत का अयादा। इसहाक़ डार और एंजेला रेनर ने दुनिया को दरपेश मौसमियाती तब्दीलियों से भी मिलकर निपटने पर इत्तफ़ाक़ किया। उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान पुल का किरदार अदा करने वाले ब्रिटिश पाकिस्तानियों के किरदार को भी सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की दौलत मुश्तरका की सेक्रेटरी जनरल पैट्रिशिया स्कॉटलैंड से भी मुलाकात। अमरीकी सदर जो बाइडन के बेटे हंटर बाइडन ने टैक्स चोरी केस में एतराफ़ जुर्म कर लिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हंटर बाइडन को 17 साल कैद और $10 लाख जुर्माना हो सकता है। हंटर बाइडन पर टैक्स कीमत में कम से कम $14 लाख अदा न करने का इल्ज़ाम था। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अमरीकी इंतखाबात में जीत के लिए कैमला हैरिस की हिमायत कर दी। कहा, बाइडन अपने हामियों से कैमला की हिमायत का कह रहे हैं, हम भी उनकी हिमायत करेंगे। ट्रंप ने अब तक सारे अमरीकी सदूर से ज़्यादा रूस पर पाबंदियां लगाईं। उम्मीद है कैमला हैरिस सदर बनी तो ट्रंप की तरह नहीं करेंगी। व्हाइट हाउस का रूसी सदर को अमरीकी इंतखाबात पर तबसरे से गुरेज का मशवरा। तर्जुमान व्हाइट हाउस जॉन कर्बी ने कहा है कि सदर पुतिन को किसी की भी किसी तरह की हिमायत नहीं करनी चाहिए। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने इस्राएली वोटर्स को खबरदार किया है कि अगर उनकी डेमोक्रेट हरीफ कामला हैरिस इलेक्शन जीत गई तो इसराइल खत्म हो जाएगा। लॉस वेगस में तकरीब से खिताब में ट्रंप ने कहा, सदर मुंतखब होने पर वो गजा के पनाहगज़ीनों की आबादकारी पर पाबंदी लगाएंगे और अमरीकी कॉलेजेस में तोड़फोड़ करने वाले हमास हामी अफराद को भी गिरफ्तार करेंगे। 10 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनियों को अगस्त में इमदादी खुराक नहीं पहुँचाई जा सकी। अक़वाम मुत्तहिदा ने हालात को तबाही से बदतर करार दे दिया। इसराइल का बास इलाकों में पोलियो वैक्सीनेशन टीमों को दाखिले की इजाज़त देने से इनकार। रात और सुबह सवेरे गजा पर ताज़ा हमलों में 21 फ़लस्तीनी शहीद। एक हमला कमाल अदवान अस्पताल के नज़दीक किया गया। हमास रहनुमा खलीलुल हया ने बाइडन की जंगबंदी की तजवीज़ की तौसीक कर दी। कहा, इसराइली वज़ीर आज़म जंगबंदी मुआहिदा नहीं चाहते। तल अबीब में यरगमालियों की रिहाई में नाकामी पर इसराइली हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का 5वां रोज़। पाकिस्तान में क्या हो रहा है नहीं जानते तब तक टीम का इंतखाब नहीं कर सकते जब तक हमें इल्म ना हो कि हम कहां खेल रहे हैं। इंग्लैंड के हेड कोच ब्रेंडन मैकलम ने पाक इंग्लैंड सीरीज से मुतालिक पीसीबी से वजाहत मांग ली। स्टेडियम की अपग्रेडेशन की वजह से पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज के शेड्यूल में तब्दीली की खबरें गर्दिश में हैं। 3 मैचेस की सीरीज का पहला टेस्ट 7 अक्टूबर से मुल्तान में शेड्यूल्ड है। स्पिन बॉलिंग का तस्करा अब्दुल कादिर के बगैर नामुकम्मल। 6 क्लास में भावलपुर चले गए, कराची में जवानी गुजार दी, जब सबने निकाल दिया तो फिर लाहौर लाहौर है। कोई गल नहीं, फिर भी लाहौर लाहौर है। वाह, पहली मेरी हीरोइन मेरी अम्मी है हमेशा से। बचपन में मिली मार, जवानी में मिला प्यार, यही मेरी कहानी है। अदाकार बिलाल कुरैशी की पहली हीरोइन कौन है? पढ़ाई से बचने के लिए वालिदा को क्या क्या धमकियां दी? मिलिए अदाकार बिलाल कुरैशी से प्रोग्राम हंसना बना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।